ये इस मंच का सौभाग्य है कि हमारा राम आज इस मंच पर है। और मैं जो कह रहा हूं, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, क्षमा चाहता हूं। सारे देश में जाने का सौभाग्य मिला, सबसे मिलने का अवसर मिला है, लेकिन वर्तमान में मुझे राम से बड़ा कोई वीर रस का कवि सारे देश में नहीं दिखा। मैं अपने राम की जितनी प्रशंसा करूं, जितने शब्द दूं, उतने कम हैं। ये गल्ला मंडी का सौभाग्य है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारा राम आज इस मंच पर आया। सारी व्यस्तताएं तोड़ करके उसने कभी मेरी आज्ञा का या मेरी आदेश का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसका एहसानमंद हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे राम को आप सब अपनी जितनी भी तालियां बजा सकें, जितना उसका आभार प्रदर्शन कर सकें, करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो। छोटे भाई पर पड़ी हैं, जिसको मैं लगातार बड़े होते हुए देख रहा हूं। ये माला यहीं रखी रहने दो, ये बहुत अच्छी बात है। आज पंकज ने जो किया वो अद्भुत है। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं और काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें दो एक मिनट आपसे करूंगा। वो इसलिए कि निश्चित रूप से मैं इटावा उत्तर प्रदेश में रहता हूं। जितने लोग मुझे इटावा में नहीं जानते, उससे ज्यादा लोग मुझे बुंदेलखंड में जानते हैं, छतरपुर में जानते हैं। आदरणीय दिनेश भैया बैठे हैं, आशीष भैया और गोस्वामी जी, ये तमाम लोग, रावत भाई साहब, इन सभी लोगों ने हर वर्ष प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम किया करते हैं। पंकज ने बहुत अच्छी बुंदेलखंड पर कविता पढ़ी और निश्चित रूप से ऐसी आख्यान की कविताएं 3-4 वर्षों में मेरा जो मंचों का अनुभव है, ऐसी आख्यान की कविताएं निरंतर गायब होती दिख रही हैं। मैं इस बात को पूरे विश्वास और आस्था के साथ कह सकता हूं कि यह रचना आपको पूरे बुंदेलखंड की यात्रा करवा देगी, निश्चित रूप से। और क्या है बुंदेलखंड, मैं तो थोड़ा सा दूर रहता हूं बुंदेलखंड से, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं। जहां महाराज छत्रजाल ने लिखा कि तुम घनश्याम हम जातक मयूर मत, तुम सुच स्वात हम चातक तुम्हारे हैं, चारु चंद्र प्यारे तुम लोचन चकोर मोर, तुम जगतारे हम छतारे उचारे हैं, तो छत्रसाल मीत मित्र जाके तुम ब्रजराज, और हमहू कालिंद जाके कूल पे पुकारे हैं। ये बुंदेलखंडी कह सकता है। छत्रसाल मीत मित्र जाके तुम वज्रराज, हमहू कालिंद जाके कूल पे पुकारे हैं, तुम गिरधारी हम कृष्ण व्रतधारी, तुम धनुज प्रहारे हम यवन प्रहारे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भैया, वाह 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 वाह। आवत आप कृपा करके, 90 से ज्यादा कवि थे महाराज छत्रसाल की सभा में। आवत आप कृपा करके छत्रसाल कहें उठ आदर दीजे, सारद कंठ बसे जिनके तिनके ढिंग बैठ सुधा रस पीजे, गाल बजाए तार जराए जवाहिर दे गज बाजिन ते सन्मान ही कीजे, और कीरत के बिरवा कवि हैं इनको कबहू को मिलान न दीजे। तो बुंदेलखंड से ज्यादा कविता को और कवितावली को और कौन प्यार करेगा। बिंद महाराज ने लिखा, हम देशभक्ति राष्ट्रभक्ति पूरे देश में पढ़ने का काम पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं। बिंद महाराज ने लिखा कि विश्व सब वारों भूमि छंद, अभी भाई साहब ने कहा कि ये दादा बहुत अच्छे छंद लिखते हैं। भारतवर्ष की हर रज रज में कण कण में साहित्य रचा बसा है, निश्चित रूप से, लेकिन बुंदेलखंड उनमें छंदों का राजा है। ये बात मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। निवेदन करना चाहता हूं, बिंद महाराज ने कहा कि विश्व सब वारों भूमि, भारत के कण कण पे भारत को वारों बरसाने ब्रजखोरी पे, ब्रज के परिहासन पे स्वर्ग के विलास वारों, इंद्र पद वारों बिंदु माखन कमोरी पे, वृंदारक वृंद वारों एक ब्रजवासी पे, ब्रजवासी वारों ब्रज गोपिन की पोरी पे, ब्रज गोपी वारों श्री कृष्ण मनमोहन पे, कृष्ण हूं को वारों ब्रषभान की किशोरी। ये जादू है बुंदेलखंड। कृष्ण हूं को वारों ब्रषभान की किशोरी पे। तो देश के बड़े कवि राम भदावर ने कहा कि ठाड़े हैं अखाड़े में, भाई भूषण की, दिनकर की परंपरा, प्रकाश पटेरिया की परंपरा के हम लोग, कि ठाड़े हैं अखाड़े में लड़ा के छत्रसाल जू के, महिमा बखानो वीरता के बाहुपास की, जंग माहि जूझ सूझ बूझ से विशाल काय प्रभुता उद्भवता ही भाखो महाकाश की, तो नाहक अदम्यता विसारो ना बुंदेलन की,
हारियो ना वीरता करोड़न के यास की, और भव्यता भवानी सी जवानी सी जहां में राम, राख जो सको तो लाज राखो इतिहास की। लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश, लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश, उन्होंने अपना काम कर दिया। भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, ये वो दुनियादारी, तमाम व्याधियां, तमाम विपत्तियां भारतवर्ष में हैं। यह कष्ट का विषय नहीं, कष्ट का विषय यह है कि यह सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए है। मत कहो अंगार हैं, उद्दीप्त स्पंदन है हम, जिसने भुजंगों को भी साधा है वही चंदन है हम। अरे राजमहलों के ठहाकों का करुण क्रंदन है हम, व्यर्थ कोलाहल नहीं है, राष्ट्र के चिंतन है हम। वीर रस के कवियों से कहा गया कि आप चीख और चिल्लाहट के कवि हैं। दादा, 4 पंक्तियां कोट करना चाहता हूं आदित्य तोमर बदायूं की, ये तालियां उन तक पहुंचा देना। कहा गया कि आप कट्टरता पढ़ते हैं, आप चीख और चिल्लाहट के कवि हैं, आप नफरत बोने का काम करते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, आदित्य भाई ने कहा कि दर्द का हाल भी नहीं बांटे, आपकी ऊर्जा चाहता हूं, दर्द का हाल भी नहीं बांटे, गमे पामाल भी नहीं बांटे, आप तलवार बांटते जाएं और हम ढाल भी नहीं बांटे। आप तलवार बांटते जाएं और हम ढाल भी नहीं बांटे। देश में एक बहस छिड़ गई कि इस देश में शांति को बर्बाद करने की व्यवस्थाएं ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, शांति खतरे में है। 2 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहता हूं। यह सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ आदर्श वीरता और क्रांति के होंगे। देश पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, देश की जनता पर अत्याचार हो रहे थे, 23, 24, 25 साल के लड़के फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, और कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। बात मात्र इतनी है आदरणीयों, मैंने अब तक 2 आंदोलन अपनी आंखों से देखे और तीसरे आंदोलन के विषय में पढ़ा। बाबा रामदेव का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन मैंने अपनी आंखों से देखा, और जेपी नारायण के आंदोलन को पढ़ा। एक बात तो समझ में आती है, उन तमाम बुद्धिजीवियों के सामने रखता हूं, आंदोलन अपनों के सामने किए जाते हैं, दुश्मनों के सामने नहीं, फिर वो चाहे नमक के हो, चाहे कीनी चीनी के। ओम काली। मुझे बताएं, ये शांति के पैरोकार, रक्षार्थ युद्ध को अहिंसा कहने वालों, मैं ढूंढ रहा हूं इनको, रक्षार्थ युद्ध को अहिंसा कहने वालों, बतलाओ हमने कहां चीटियां मारी हैं, कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है, नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं, कब नोचे हैं हमने बतलाओ खिले कुसुम, कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं, कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र, बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं, बतलाओ कोई कालखंड हो याद तुम्हें जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की, और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की, और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 1857 से पहले की लड़ाइयों का आधार धर्म नहीं था? धर्म ही उनका आधार था। बतलाओ हमने कहां चीटियां मारी हैं, कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है, नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं,
कब नोचे हैं हमने बतलाओ खिले कुसुम, कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं, कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र, बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं, बतलाओ कोई कालखंड हो याद तुम्हें जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की, और किसी नियत से दुश्मन को भी मारा हो, तो पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया। गर्व करना इस पर, गर्व करना अपने सनातनी होने पर। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं, पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में, विध्वंसक नहीं रहे हैं हम तो पोषक हैं, दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। महाभारत धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए कहा कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काशस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा, आपका समर्थन चाहिए। इस देश की संतति को कमजोर कहा गया, हमें कायर बताया गया। श्लोक आता है, काशस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी है उस देश की संतति कमजोर कैसे हो सकती है। अरे जो हम चाह ले तो ये अंबर झुकेगा, उठाएंगे जब भी बवंडर उठेगा। हमारे यहां ही लड़ाके मिटे हैं, हमारे यहां ही सिकंदर पिटे हैं, हम ही ने पाया ये वरदान आला। दशानन भी है जो उठा दे शिवाला, यथाशक्ति है किंतु निष्काम भी है, और दुष्टों के हंता परशुराम भी है। ये है हम, दुष्टों के हंता परशुराम भी हैं। निवेदन करना चाहता हूं आप सभी लोगों से, इतिहास नहीं है, आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। हम ये ब्लेम तो कर देते हैं, हम ये आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा जनता राजा है, और अगर कोई दोष है तो राजा की गलती है, आपकी गलती है, मेरी गलती है। निवेदन करना चाहता हूं, गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले, आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला, जिंदा घनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वाह 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 वाह। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले, आनंद कंद चाहिए। उनको भी बेरोजगार वो भी है जो 8वीं में पूरे प्रतिवर्ष तक घंटा गोल करता रहा। अजीब मानसिकता इस देश के युवा की भ्रमित कर दी है। जो देश राजा है, जो देश विश्व गुरु है, अभी 3-4 विश्व गुरु उधर भी घूम रहे थे। अरे वारे मेरे विश्व गुरुओं, अगर सरकारी नौकरी ही बेरोजगार है तो निश्चित रूप से युगों तक यह देश बेरोजगार ही रहेगा। अरे सेवा करने के लिए आइए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की पीठ पर लदने के लिए मत आइए कि मेरी पूरी जिंदगी की रोटियों का ठेका तुम ले लो। पड़े पड़े खाने वाले बोले, आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला, जिंदा घनानंद चाहिए। बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए।
मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। ये स्पिरिट क्यों नहीं है हमारे अंदर? हमें क्यों नौकर बनना है? इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। क्या तुमने सोचा कभी राष्ट्र की वेदी पर पग रखते हुए लाल ने क्या सोचा होगा? सपने बोलो कैसे कैसे देखे होंगे, ऐसा वैसा कैसा कैसा सोचा होगा। हम टका खर्चने में विचार करते इतना, वो लोग स्वयं को खर्च कर गए क्यों सोचो। क्यों अपनी इच्छाओं का गला दबाकर वे बलिदान हो गए क्षण भर को बस यूं सोचो। थोड़ा सा चिंतन करो दानियों का जीवन, जीवन के जैसा ही था या वनवास रहा। खुशियों का आंचल उन्हें कभी भी मिल पाया या फिर पूरा जीवन ही बहुत उदास रहा। सोचो सोचो अंतिम क्षण में फंदे द्वारा टेटुआ टमाटर की ही भांति कसा होगा। तब क्या सोचा होगा उन राजकुमारों ने? सोचो क्या सोचा होगा और हंसा होगा। उनको जो भी चुनना था उसे चुना खुलकर, उनको जो भी चुनना था उसे चुना खुलकर। तुम हो स्वतंत्र, जो चाहो उसे चुने जाओ, लेकिन चुनने से पहले है युग के पौरुष, जो कहता हूं उसको भी तनिक सुने जाओ। वाह वाह भैया। व्यर्थ की बातें भुलाने का समय यही तो है, बाहुबल को आजमाने का समय यही तो है। अरे शौर्य की स्तरता बहाने का समय यही तो है, और देश को सुंदर बनाने का समय यही तो है। पिछले 30-40 वर्षों से हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं। तर्क रखना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में। वीरता पढ़ते हैं लेकिन प्रेम करना जानते हैं। श्रृंगार है रसराज, प्रेम तो वह पवित्र विषय है जो वो सफल बनाता है, शराबी नहीं। वीरता पढ़ते हैं लेकिन प्रेम करना जानते हैं। श्रृंगार है रसराज, हम इस बात को भी मानते हैं। हम ठहाके को सदा सम्मान देते ही रहे, मस्खरी को मंच पर हम मान देते ही रहे। संवेदना करुणा को हम दिल में बसाते हैं सुनो, और पीड़ा की कलम को सिर झुकाते हैं सुनो। पर वीरता की आपको यह अर्चना चुभती है क्यों? अश्लीलता चुभती नहीं तो गर्जना चुभती है क्यों? वाह 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 वाह। अरे अश्लीलता चुभती नहीं तो गर्जना चुभती है क्यों? और एक तर्क रखना चाहता हूं, नेह के सब गीत स्वर लय ताल में होते नहीं, तो आज क्या कल क्या किसी भी काल में होते नहीं। जिस तरह करुणा रुदन से दूर ना जा पाएगी और पीड़ा की कलम का राह ना खो पाएगी, जिस तरह करुणा रुदन से दूर ना जा पाएगी और पीड़ा की कलम का राह ना खो पाएगी, तो तुम कहो तेवर से हम यलगार कैसे छोड़ दें और वीरता के लाल हम ललकार कैसे छोड़ दें। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। कॉलेज के बाहर पुलिया पे बैठने से देश का निर्माण नहीं होगा, माफ कर देना। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत। अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को। गांव की चौपाल में रिटायरमेंट के बाद पूरे दिन गड्डियां चलती हैं। बाहर मेरे विश्व गुरु को
किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सच सोचूंगा, तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है। यही मनुहार के दिन है तुम्हारे, मगर संग्राम के दिन भी यही है। यही दिन कृष्ण के हिस्से के भी हैं, मगर श्री राम के दिन भी यही है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कनें सुननी पड़ेंगी, हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेंगी। भला कैसे भुला दोगे उन्हें तुम, धरातल जो नया करने चले थे, मिटा करके स्वयं की वो जवानी, महकती मृत्यु को वरने चले थे। अभी वह स्वप्न हैं सारे अधूरे, जिन्हें देखा गया था फांसियों से, बचाया था जिसे बलिदान देकर, उसे रौंदा गया अय्यासियों से। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे तुम्हारे सामने? ढंग से बजाने का मन करे तो मैं कहता नहीं हूं, क्योंकि यह दायित्व तो आपका है। निवेदन करना चाहूं, तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बताए देश की युवा संतति, विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? वाह! बंटवारे के समय सभी मुस्लिम जो देश छोड़ देते, हाँ, तो उस्मान सकीना से प्यारा शहीद मिल पाता क्या? ये देश बलिदानों को पूजता है, हैवानों को नहीं। वाह! बंटवारे के समय सभी मुस्लिम जो देश छोड़ देते, तो उस्मान सकीना से प्यारा शहीद मिल पाता क्या? ये सभी अगर मरने लग जाते पाकिस्तान की खातिर, तो भारत पर मरने वाला अब्दुल हमीद मिल पाता क्या? अरे हम भूल जाएं अफजल वफजल के लाखों झुंडों को, पर अमर तिरंगे पर उठते लाखों सलाम भूले कैसे? हम भूले मेनन वैनन की आंसी को और थोड़ी फांसी को, पर भारत का सच्चा बेटा अब्दुल कलाम भूले कैसे? वाह 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 वाह! ये दायित्व, ये जिम्मेदारी हमारी है। पवन चौहान दा ने कहा, क्यों पंख नोच डाले उगते बिहान के? सुनना दादा, क्यों पंख नोच डाले उगते बिहान के? सहमा दिए परिंदे खुले आसमान के, ये तोतलाता बचपन, ये तोतलाता बचपन लाशों की भीड़ में पन्ने जला दिए हैं किसी ने कुरान के। निवेदन करना चाहता हूं, इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। वाह वाह वाह! हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी। अचानक से
देश में ये फैल गया कि भाई लव जिहाद हो रहा है, हमारी बेटियां कन्वर्ट की जा रही हैं। मैं तो खुल के बोलता हूं, सच होने पर डरता अपने पिताजी से भी नहीं। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हमने अपनी संतति को यह बताया ही नहीं कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नस्ते कुलम कृतस् धर्मो अभिवयुत, धर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीसु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरा। हमने अपनी संतति को कुल की महत्वता ही नहीं बताई और फिर बाद में कर्म पकड़ के रो रहे कि लव जिहाद हो गया। निवेदन करना चाहता हूं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी पिछले 7-8 वर्षों में देश को ऊर्जा मिली है, आशा मिली है। आपसे एक ही निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि इस ऊर्जा को कमजोर मत पड़ने देना। यह ऊर्जा कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और अभी भी आपका खून न खोला हो तो हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। ये थोती छाती कूटना बंद करिए। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते? वाह। एक अंतिम रचना आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं, बलिदान के उस महापराकाष्ठा की जो संभवतः आपने अब तक नहीं सुनी होगी। 3 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा। आपको ले जाना चाहता हूं कुंठाला महाराष्ट्र, सिंहगढ़। तानाजी ने उस किले को जीतने का ठाना। चंद मुट्ठी पर 400-500 सैनिक लेकर किले के सामने आधी रात में पहुंचे। किले की दुर्ग की दीवारें बहुत ऊंची हैं। तानाजी के पास एक गो है जिसका नाम है यशवंती। और आप सबको इतिहास के जानकार लोग बैठे हैं, आपको पता है कि उस समय किले पर चढ़ने के लिए, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए कुबे उसके छिपकली के कमर में रस्सी बांधकर उसको ऊपर फेंक दिया करते थे ताकि वो ऊपर चली जाए, चिपक जाए और योद्धा उसके सहारे चढ़ के जा सके। उसका नाम है यशवंती। आप लोगों की तालियां उठें और मुझे प्रारंभ करें इस कविता के लिए। उस बदसूरत से दिखने वाले प्राणी ने क्या खूबसूरत काम भारतवर्ष के लिए किया, बुंदेलखंड की इस बलिदानी भूमि पर पढ़ना चाहता हूं। आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। और यह कविता लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस प्राणी को महाराष्ट्र में खाया भी जाता है। यह विलुप्ति के कगार पर है और इस दिशा में कोई कुछ काम नहीं हो रहा। मेरी दृष्टिकोण दृष्टि मेरी पड़ी और मैंने यहां से प्रारंभ किया। निवेदन करना चाहता हूं, खामोश रह के सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको दिल से सुने। निवेदन कर रहा हूं। कोंठाला का किला जीतने की इच्छा है मन में, विजय श्री वर लेने को बस आग लगी है तन में। केवल विजय विजय केवल चिंतन में और मनन में, मातृभूमि के स्वाभिमान का लक्ष्य एक जीवन में। मगर किले की दीवारों से बादल टकराते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के हौसले टूट जाते हैं। तब इतिहासों में लिखी गई ताना की अटल रवानी, ले देख असंभव को संभव करता मराठिया पानी। जो सुना रहा हूं 2 योद्धाओं की है अमिट कहानी, जो सुना रहा हूं 2 योद्धाओं की है अमिट कहानी।
मातृभूमि रक्षार्थ जिन्होंने किया खून को पानी। एक तरफ बजरंगी सी ताना की तनी जवानी, एक तरफ छिपकली गो जैसी यशवंती रानी, एक तरफ ताना दीवाना एक तरफ दीवानी, एक तरफ मर्दाना है तो एक तरफ मर्दानी, उधर विजय है इधर पराजय का है काला पानी, तय करना है इतिहासों को देंगे कौन निशानी। वाह 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 वाह। तय करना है इतिहासों को देंगे कौन निशानी। तो बनी योजना और सूरमा किले के सन्मुख आए, मन में हर्षाते इतराते होते उन्मुख आए। सम्मुख प्रश्न खड़ा था अंदर कैसे जाया जाए, कैसे छिपे हुए दुश्मन से युद्ध रचाया जाए। इस विपदा का ताना जी को एकमात्र हल सूझा। यशवंती ने ताना ने फिर यशवंती को अक्षत कुमकुम से पूजा। कहा देश के लिए पुण्य के काज करो यशवंती, और मराठा मान की तुम ही लाज रखो यशवंती। तो जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है। मस्तक पर भी दिव्य दामिनी का प्रकाश होता है और कालिका का प्रताप भी आसपास होता है। मन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना देता है। तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना देता है। यशवंती तुम चलो बांधकर रस्सा एक कमर में, मैं रस्से के साथ साथ उतरूंगा आज समर में। अंदर जाकर प्रथम दुर्ग के पाट खोल दूंगा मैं, हर हर महादेव कहकर यलगार बोल दूंगा मैं। तो फिर वीर मराठे सारे अंदर जा पाएंगे, फिर होगा कोहराम शत्रु सारे भय खा जाएंगे। मातृभूमि का कर्ज है आओ थोड़ा कर्ज चुकाएं, हम तुम मिलकर चलो दुर्ग पर विजय ध्वजा लहराएं। हम तुम मिलकर चलो दुर्ग पर विजय ध्वजा लहराएं। यशवंती ने प्रारंभ कर दिया आज दुर्ग पर चढ़ना। चढ़ना क्या था, उसे नया इतिहास आज था गढ़ना। गढ़ना था व्यक्तित्व देश भक्तों के लिए नवेला। हम कह देते हैं हम तो आम आदमी हैं साहब, हम देश की क्या सेवा कर सकते हैं। गढ़ना था व्यक्तित्व देश भक्तों के लिए नवेला, पर रस्सी की बोझ ने था पीछे की ओर धकेला। छूटी पकड़ बोझ ने उसको पीछे खींच लिया था, मारे गुस्से के जसवंती ने जबड़ा भींच लिया था। विजय श्री से पहले खुद को मार नहीं सकती थी, यशवंती भी मराठिया थी हार नहीं सकती थी। फिर से किया प्रयास दुर्ग पर कौशल लगी दिखाने, मातृभूमि के लिए लगी अपना भुजबल आजमाने। पहले जितना चढ़ी थी उससे ज्यादा पार किया है, बलशाली पंजों ने फिर दुश्मन पर वार किया है। ताना ने भी देर न की, रस्सी पर पकड़ बनाई, खुद को लटकाया रस्सी पर करने लगे चढ़ाई। भार बढ़ा तो यशवंती वह भार झेल ना पाई, और ताना जी के साथ युद्ध का खेल खेल ना पाई। योद्धा वह नहीं जो हार जाए, योद्धा वह है जो फिर खड़ा हो जाए। ताना जी के साथ युद्ध का खेल खेल ना पाई। सूर्या जी सैलार मामा ने कहा तने यह क्या है। ताना जी के भाई और उनके मामा साथ में हैं, उन्होंने कहा कि सूर्या जी सैलार मामा ने कहा तने यह क्या है। यशवंती 2 बार विफल है, ये अपशगुन हुआ है, आज नहीं फिर कभी दुर्ग पर ध्वजा लगा लेवेंगे। यदि अपशगुन न माना तो फिर प्राण गवा देवेंगे। आज नहीं फिर कभी दुर्ग पर ध्वजा लगा देवेंगे। यदि अपशगुन न माना तो फिर प्राण गवा देवेंगे, प्राण गवा देवेंगे। ताना जी ने कहा सूरमा नहीं मुहूर्त तकते। 500 साल तक तंबू में बने रहे। ताना जी ने कहा सूरमा, इन्हें तुम्हें पहले निपटा दूं, सुनो, तुम सुनो पहले। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पर जान क्या देंगे, जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। ताना जी ने कहा सूरमा नहीं मुहूर्त तकते, नहीं देखते चाल ग्रहों की ना रेखाएं लगते, जिस पल लेते ठान वही शुभ समय हुआ करता है। कर्म सिंधु में भाग्य नदी का विलय हुआ करता है।
तीनों ने अंतिम बंद रख रहा हूं, विदा करना मुझे, कि तीनों में संवाद हो रहा था कि पलटकर देखा, यशवंती ने फिर अपना पंजा दीवार पे फेंका। हठी मराठी हटी नहीं, फिर से प्रयास दोहराया। हठी मराठी हटी नहीं, फिर से प्रयास दोहराया। देखो ताना की आंखों में स्वाभिमान भर आया। इस बार जकड़ती चली गई दीवारों को दुश्मन सा, एक एक पत्थर लगता था उसे शत्रु के तन सा। इस अंतिम प्रयास को अपनी छाती समझ लिया था उसने, दीवारों को दुश्मन की छाती समझ लिया था। मुंह से फेंका लहू मगर चढ़ डाला तुंग हिमालय। इसका अद्भुत दृश्य देखकर गर्वित हुआ शिवालय। ताना ने भी देर न की, रस्सी पर झूल गए वो, खुद को लटकाया रस्सी पर थे हूबहू भये वो। ऊपर पहुंचा तो देखे अनहोनी एक हुई है, विजय हाथ में है लेकिन यशवंती नहीं रही है। इसीलिए शायद त्रिदेव भी इस भू पर आते हैं। मानव छोड़ो पशु भी इस भू पर देशभक्त पाते हैं। छिपकली कली हो गई, कली से गंध देश की आई। योद्धा के बलिदान की खुशबू तन पर मन पर छाई। वीर गति ने अब सगुनों को शकुन बना के छोड़ा, वीर गति ने अब सगुनों को शकुन बना के छोड़ा। मातृभूमि के लिए प्राण ने देह मोह का तोड़ा। वही तो पशु थी फिर भी अपना फर्ज निभाती आए। हम मनुष्य होकर भी मां के काम नहीं आ पाए। आंखों में पानी है तो थोड़ा यह वचन निभाए। चेतक की ही तरह वीर यशवंती पूजी जाए। जय हिंद जय भारत। छंद है, मैं 2-3 छंद आप लोगों के बीच में रखता हूं। और चूंकि ये विधा बिल्कुल अलग है, मुझे ऐसा लगा कि अपनी मातृबोली में कुछ करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि यदि बुंदेलखंड राज्य कभी बना तो मैं बुंदेलखंड में आ जाऊंगा। हालांकि मैं हूं पहले से, अप्रवासी बुंदेलखंडी हूं मैं। तो पिता और पुत्र के कुछ संवाद निवेदन करना चाहता हूं कि भोरई ते निकट जात होके टिप टॉप खूब घूमत हुए बन के दीवानों दीवानी को। गुल्ला पे भीतर कबहू बाहर लगाए दांव, मट्टी में मिलाए नाव मोसे खानदानी को। अरे आत हुए खात हुए नहाए के निकट जा तो आसरो नाई है एक लोटावर पानी को। और हो गए बराबर के कितनों गरियाएं इन्हें कितनों बजाएं इन पे जूता लखानी को। मांझ मांझ बर्तन जे हाथ भये कारे खूब देवरसों बोली जे कटोरिया का होती है। मांझ मांझ बर्तन जे हाथ भये कारे खूब देवरसों बोली जे कटोरिया का होती है। और बम्बा में नहाए नहाए सवदे में फोरा भये नंदन से बोली जे फुरिया का होती है। और मायके में 20 साल बुकरियां चरात रही, सासुरे में बोली जे चिड़िया का होती है। हमें एक बाबा मिले और हमने बाबा से पूछा कि जे वर्तमान सरकार जो है वो क्या करेगी। तो बाबा ने जो हमें बताई वो हम आपको बता रहे। इसमें मेरी कुछ भी नहीं है, श्रोता अपने विवेक से काम ले। तो हमने कहा दादा ये नई सरकार क्या करेगी। बोले न तो आगे नाथ है न पीछे है, पगा बिनके बिनको का भरोसा वे हाँ करें कि ना करें। न तो आगे नाथ है न पीछे है, पगा बिनके बिनको का भरोसा वे हाँ करें कि ना करें। और दुनिया की संपत्ति को छाती पे तो धत्तु नहीं, सो बिनके कुतकाते काय को जमा करें। और दुनिया की संपत्ति को छाती पे तो धत्तु नहीं, सो बिनके कुतकाते काय को जमा करें। और बिनके झरपट्टा में धोके तो अयो मत छोड़ेंगे, नहीं वे बिना नमो नमा करें। साणन की सिरन की साधुन की साड़ुन की रड़ुमन अड़ुमन की कछु ठीक है कि का करें।